सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को ट्यूशन भाग 2 त्रयोविंशति पाठ 23वां पाठ अध्यापन कराने जा रहा हूँ। क्रियताम एतत्, करना चाहिए यह। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि किमपि करणीयम इति इच्छा तर्हि परोपकारः क्रियताम। यदि आपको कुछ करने की इच्छा हो तो परोपकार करना चाहिए। यदि किमपि पालनीयम इति इच्छा तर्हि धर्मः पाल्यताम। यदि कुछ पालन करने की इच्छा हो तो धर्म का पालन करना चाहिए। यदि किमपि वक्तव्यम इति इच्छा तर्हि सत्यम उच्यताम। यदि कुछ बोलने की इच्छा हो तो सत्य बोलना चाहिए। यदि संगः करणीयः इति इच्छा, यदि संगति करने की इच्छा हो तर्हि सज्जनानां संगः क्रियताम्, तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए। यदि व्यसने इच्छा अस्ति तर्हि दान व्यसनम पाल्यताम्। यदि कुछ आदत डालनी हो तो दान करने की आदत डालनी चाहिए। यदि किमपि गृहीतव्यम इति इच्छा सज्जनानां गुणः गृह्यन्ताम्। यदि आपको कुछ ग्रहण करने की इच्छा हो तो सज्जनों के गुण को अर्थात सद्गुण को ग्रहण करना चाहिए और दुर्गुण का परित्याग करना चाहिए। यदि लोभः कोपि आस्थेयः, यदि कोई लोभ करने की इच्छा हो तर्हि सद्गुणेषु लोभः स्थास्यताम्, तब सद्गुण के लोभ करना चाहिए। यदि निंदा बिना स्थातुं न शक्यते, यदि निंदा के बिना नहीं रह सकते हैं तर्हि स्वदोषा एवं निंद्यता, तब अपने दोष को ही निंदा करनी चाहिए। यदि कोपी तीव्र इच्छा, यदि क्रोध करने की बहुत इच्छा हो तर्हि कोप विषय व कुप्यताम, तो क्रोध क्यों आया, इस क्रोध विषय पर ही गुस्सा करें, क्रोध करें। यदि कस्माचित् दूरम गंतव्यम, यदि किसी से दूर जाने की इच्छा है तर्हि परिग्रहात् दूरे स्थीयताम्, तो दान लेने से दूर रहनी चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए। यदि किमपि द्रष्टव्यम, यदि कुछ देखने की इच्छा है तर्हि आत्मा एव दृश्यताम्, तो अपने आत्मा को ही देखना चाहिए। यदि कोपी शत्रु भावेन द्रष्टव्य, यदि कोई भी किसी को भी शत्रु भाव से देखना है तो राग द्वेषौ, राग और द्वेष को, प्रेम और दुर्भावना को शत्रु भाव से देखना चाहिए। यदि भेतव्यम, यदि डरने की इच्छा हो, डर हो तो स्वस्य कुकृतेभ्य कुकृत्येभ्य भीयताम्, तो अपने कुकर्म से डरना चाहिए। बच्चों, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि कुछ करने की इच्छा हो तो परोपकार करनी चाहिए। यदि कुछ पालन करने की इच्छा हो तो धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ बोलने की इच्छा हो तो सत्य बोलना चाहिए। संगति करने की इच्छा हो तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए। यदि कोई चीज़ की आदत डालनी है तो दान देने की आदत डालना चाहिए। और यदि किसी चीज़ ग्रहण करने की इच्छा है तो सज्जनों के गुण को ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई चीज़ के लोभ हो तो आचार्य भाव तथा सद्गुण का लोभ करना चाहिए। यदि निंदा के बिना आप नहीं रह सकते हैं तो अपने दोस्त की ही निंदा करनी चाहिए। यदि किसी पर कोप करने, क्रोध करने की इच्छा हो तो क्रोध विषय पर ही क्रोध करना चाहिए कि क्रोध क्यों आए। यदि किसी से दूर जाना चाहिए, जाने की इच्छा हो तो परिग्रह अर्थात दान लेने से दूर रहना चाहिए। यदि किमपि द्रष्टव्य, यदि किसी को देखने की इच्छा है तो अपने आत्मा को ही देखना चाहिए। और यदि किसी पर को शत्रु भाव से देखने की इच्छा है, देखना चाहते हैं, तो राग और द्वेष जो आपके हृदय में है, किसी के प्रति अधिक प्रेम और दुर्भावना है, शत्रुता की भावना है, उसको शत्रु भाव से देखना चाहिए। यदि किसी से डरने की इच्छा है तो अपने कुकर्म से, कुकृत्य से, बुरे कर्म से ही डरना चाहिए।
इसका प्रश्नोत्तर देखें। अस्य पाठस्य किम प्रयोजनम अस्ति, इस पाठ का क्या प्रयोजन है? तो अस्य पाठस्य प्रयोजनम अस्ति किम करणीयम किम अकरणीयम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान ही इस पाठ का प्रयोजन है। दूसरा है जने किम करणीयम पालनीयम वक्तव्यम, लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या पालन करना चाहिए। तो लोगों के द्वारा परोपकार करना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए तथा दान धर्म आदि का पालन करना चाहिए। केशाम संग करणीयम, किसका संगति करना चाहिए? तो सज्जना नाम संग करणीय, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अब पाठ 24 है, 24 पाठ को देखें। इसमें है कि मनुष्य का मित्र कौन है। तो मित्र धर्म ही मनुष्य का मित्र है और दोष अवगुण ही मनुष्य का शत्रु है, सद्वानी ही मनुष्य का आभूषण है और माता पिता ही व्यक्ति के गुरु होते हैं। तत्व रहस्य अर्थ को जानना ही ज्ञान है और प्राणी मात्र जीव मात्र के सुख चाहना दया है। कहते हैं हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, ऐसी कल्पना करना स्वप्न देखना ही दया है। कर्तव्य परायणता क्या है, धर्म क्या है? तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। भगवान ने जिसको जो कर्म दिया है, काम सौंपा है, उसको पूर्ण जिम्मेवारी के साथ करना ही धर्म कहलाता है। छात्र का कर्तव्य है विद्याध्ययन करना, शिक्षक का कर्तव्य है शिक्षा देना, अध्यापन कराना और सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। तो जो अपने कर्तव्य का धर्म का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, वह धर्म करता है। जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, वो सैनिक होकर मंदिर में जाकर घंटी डोलाता है, तो वह अधर्म करता है, पाप करता है, उससे पुण्य की प्राप्ति उसे नहीं होगी। सैनिक का कर्तव्य है, धर्म है देश की रक्षा करना, देश के रक्षा के लिए तत्पर रहना और विद्यार्थी का कर्तव्य है विद्याध्ययन करना। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह धर्म करता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह अधर्म करता है। क्या करना चाहिए, कार्य क्या है? तो सर्व जीव कल्याणम कार्यम, सभी जीव का जीव मात्र का कल्याण करना ही काम है। समय अमूल्य वस्तु क्या है? समय ही अमूल्य वस्तु है। जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता है, चाहे कितनों कोटि उपाय कर लो। पूजा स्थल क्या है? तो अपना कर्म ही, कर्म स्थल ही पूजा स्थल है। रक्षक कौन है? तो आपका कर्म ही आपका रक्षक है। आपको मारने वाला कौन है? हंता कौन है? तो अपना कर्म ही हमको मारने वाला है। ध्रुव सत्य क्या है? मृत्यु, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो या बालक हो, मृत्यु सबके। जो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। तो संसार में मृत्यु सत्य है, सबको होना है एक दिन। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया ओढ़ के चदरिया ना, सबको जाना है। इसलिए मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु की घंटी कब बज जाएगी, किसका बज जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आलोचना क्या है? आत्मालोचन ही, अपनी आलोचना करना ही आलोचना है। पुस्तक क्या है? तो संसार है। संसार में ज्ञान के अथाह भंडार पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, चारों ओर ज्ञान है बिखरा हुआ है। जो जितना सक्षम है उसको प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करना चाहिए। ये संसार ही पुस्तक है। उपलब्धि क्या है? तो परहित रक्षा, दूसरे के हित की रक्षा करना ही उपलब्धि है, प्राप्ति है। व्याधि क्या है? रोग क्या है? तो हृदय का परिताप, जलन, ईर्ष्या, डाह
यही सबसे बड़ा रोग है, व्याधि है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन है, नरस्य आभूषणम किम, मनुष्य के आभूषण क्या है? तो नरस्य आभूषणम सत्भाषणम अस्ति, मनुष्य के आभूषण गहना, आभूषण का मतलब होता है गहना, सच बोलना है, सतवाणी है। नरस्य मित्रम कह, तो नरस्य मनुष्य का मित्र धर्म है। नरस्य किम कार्यम, मनुष्य का कार्य क्या है? तो नरस्य कार्यम सर्वजीव कल्याणम अस्ति, मनुष्य का कार्य है जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण करना है। और नरस्य को शत्रु, मनुष्य का शत्रु कौन है? तो स्वदेव दोषः एवं नरस्य शत्रु अस्ति, अपना दोष ही व्यक्ति का शत्रु है। अनेन पाठेन प्रेरणा, क्या का प्रेरणा प्राप्यते, इस पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि नरस्य धर्म एवं मित्रम, मनुष्य के धर्म ही उसका मित्र है, दोष ही उसका शत्रु है, तथा सद्वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण होता है, गहना होता है। और पंचविंशति पाठ, 25वां पाठ ध्रुवोपाख्यान है। ध्रुव की उपाख्यान, उपाख्यान मतलब कथा। ध्रुव कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उनके विषय में आप लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी होगी। ध्रुव चरित्र की कथा, ध्रुव तारा बन के उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, कभी विचलित न होने वाला। देखिए, पूरा उत्तानपादो नाम राजा आसीत, अयोध्या में पहले उत्तानपाद नाम के राजा थे, जो वैवस्वत वंश के मनु के वैवस्वत राजा के मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे, मनु के पुत्र माने जाते हैं। तो उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति या दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति ज्येष्ठा पत्नी आसीत, सुरुचि तो कनिष्ठा। सुनीति बड़ी पत्नी थी और सुरुचि कनिष्ठा थी। सुनीति मतलब सुंदर नीति के न्याय के पथ पर चलने वाली थी, और सुरुचि मतलब अपने रुचि के मन के अनुरूप चलने वाली थी, मनमौजी चाल चलने वाली थी। जय प्राचीन काल में था, यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुरूप उसका गुण भी होता था। सुरुचि पत्युः अतीव प्रिया आसीत, सुरुचि अपने पति के बहुत प्रिया थी। सुनीते पुत्रस्य नाम ध्रुवः, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। और सुरुचे पुत्रस्य नाम उत्तमः आसीत, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तयो सुरुचे पुत्र उत्तमः निरपस्य प्रियतरः आसीत, उन दोनों में, ध्रुव में उत्तम में, उत्तम राजा को बहुत प्रिय था, क्योंकि छोटी रानी प्रिय रानी के पुत्र थे, इसलिए राजा अपने पत्नी के बस में थे। पत्नी जैसे चाहती थी वैसे राजा उत्तानपाद को नचाती थी, घुमाती थी, और उससे अधिक प्रेम करते थे। और उसका बेटा था उत्तम, इसलिए उत्तम से भी बहुत प्रेम करते थे। एकदा राज्ञः उत्तानपादस्य क्रोडे उत्तमः आसीनः आसीत्, एक दिन राजा उत्तानपाद के गोद में उत्तम बैठा हुआ था। उत्तमम दृष्ट्वा ध्रुवस्यापि इच्छा पितुः अंकम आरोढ़ुम संजाता, अपने छोटे भाई उत्तम को देखकर ध्रुव की भी इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। वह भी पिता के गोद में चढ़ने के लिए चाहा, बैठना चाहा, किंतु तत्र स्थिता विमाता, लेकिन वहां पर बैठी हुई उसकी सौतेली माता सुरुचि तम न्यवारयत, सुरुचि ने उसको रोक दिया। अवदच्च, और बोली, कुमार तुम पितु अंकम आरोढ़ुम योग्य न आसी, तुम पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। यतो ही त्वम मम पुत्र नासी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। मम पुत्र एवं अस्य योग्य, मेरे पुत्र ही इसके योग्य हैं। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गोद से, मेरे पेट से, उदर से जन्म लेने के लिए तपस्या करो।
विमात्रा अनादृत ध्रुव दुखित अभवत्। सौतेली माँ से, छोटी माँ से अनादृत ध्रुव दुखी हुआ। असौ स्वमातु सुनीते समीपम अगच्छत्, और वह अपनी माता सुनीति के पास गया। तम दुखितम दृष्ट्वा सुनीति दुखस्य कारणम अपृच्छत्, उसको दुखी देखकर सुनीति ने दुख के कारण पूछा। ध्रुव सर्वम वृत्तांतम अकथयत्, ध्रुव ने सभी वृत्तांत कहा। पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा सुनीति अवदत्, पुत्र के वचन को सुनकर सुनीति बोली, पुत्र तब विमाता सत्यम वदति, तुम्हारी छोटी माँ सौतेली माँ सच बोलती है। तथापि फिर भी दुखिता माँ भव, दुखी मत हो। तपसाम पितु अंकम लभस्व, तपस्या करके पिता के अंक गोद को प्राप्त करो। वनम गच्छ, वन में जाओ। भक्तवत्सलम भगवंतम सेवस्य, और भक्तवत्सल भगवान की सेवा करो। अम्ब भक्तवत्सलम भगवंतम सेवयिष्ये अभीष्टम च प्राप्स्यामि, कहा माँ मैं भक्तवत्सल भगवान की सेवा करूँगा और अभिष्ट प्राप्त करूँगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर मातरम प्रणम्य च, माता को प्रणाम करके पंचवर्षीय बालक, 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपोवनम अगच्छत्, तपोवन को गए। मार्गे देवर्षि नारद तम अपृच्छत्, रास्ते में देवर्षि नारद ने उससे पूछा, वत्स पुत्र किमर्थम च गच्छसि, पुत्र तुम क्यों और कहाँ जा रहे हो। ध्रुवो अवदत्, ध्रुव ने कहा, भगवान तपसा भगवंतम तो सही तुम वनम गच्छामि, प्रभु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को तपस्या से प्रसन्न करने के लिए वन में जा रहा हूँ। अहम ऐश्वर्यम राज्य सुखानि वा न अभिप्सामि, मैं ऐश्वर्य अथवा राजकीय सुख नहीं चाहता हूँ। अहम पितुरंकम इच्छामि, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। कृपया तपो मार्गम उपदिशतु भवान। नारद ने बहुत प्रकार से प्रलोभन दिया ध्रुव को, लेकिन कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे तप का मार्ग का उपदेश दें। ध्रुव से दृढ़ निश्चयम दृष्ट्वा, ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर देवर्षि नारद अवदत्, देवर्षि नारद ने कहा, वत्स जमुना तट स्थितम मधुसंज्ञम वनम गच्छ, जमुना तट पर स्थित मधु नामक वन में, मधुवन में जाओ। तत्र वासुदेवम आराधय, वहाँ वासुदेव की आराधना करो। हरि एव तब मनोरथम पूरयिष्यति, हरति दुखम इति हरि, जो दुखों को हरण करता है उसको हरि कहते हैं, तो हरि ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर नारद ततो अगच्छत्, नारद वहाँ से उसके बाद चले गए। अथ ध्रुव, उसके बाद ध्रुव मधुकाननम प्राप्य विष्णु ध्यातुम, मधुवन में पहुंचकर विष्णु को ध्यान करने के लिए प्रारंभ कर दिया, ध्यान करना आरंभ कर दिया। प्रथमं तो अनेके देवा इंद्रेण सह तस्य ध्यान भंगम कर्तुम प्रयासम कुर्वन्, पहले तो अनेक देवता इंद्र के साथ उसका ध्यान भंग करने का प्रयास किए, किंतु सर्वे विफला प्रयत्ना जाता, सब लोग का प्रयत्न बेकार चला गया, विफल हो गया। षड्मासानंतरम ध्रुवस्य तपसः, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के बाद ध्रुव के तपस्या से भीतः भयभीत विष्णु समीपम यक्षण अवदंच, सभी देवता लोग विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु ध्रुवस्य तपसा तप्ता भीताश्च वयम, ध्रुव के तपस्या से तप्त जल रहे हैं हम लोग और भयभीत हैं, और हम लोग त्वाम शरणागतम आगता, हम लोग आपके शरण में आए हैं। तम तपसः निवर्तय, उसको तपस्या से रोकिए। हरि अवदत्, विष्णु बोले, सुराः ध्रुव इंद्रत्वम धनाधिक्यम व नेक्षति, देवताओं ध्रुव इंद्र पद अथवा धनाधिक्य नहीं चाहता है,
भवन्तः स्वस्थानम गच्छत, आप लोग अपने स्थान को जाएं। तदनंतरम श्रीहरि, उसके बाद भगवान विष्णु ध्रुवस्य पुरः आविर्भवत्, ध्रुव के सामने उपस्थित हुए, प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ, माने ध्रुव के समीप आए, प्रकट हुए। तम करेण अस्पृशत च, और उसको अपने हाथ से स्पर्श किया। श्री हरि अवदत्, और श्री हरि ने कहा पुत्र वरम वर मांगो। ध्रुवो अवदत्, भगवान मैं तपसा यदि परम तोषम गतोषि, यदि मेरे तपस्या से आप परम प्रसन्न हैं, तदा मैं प्रज्ञाम देहि, तब मुझे बुद्धि दें। पितुरंकम च प्रयच्छ, और मुझे मेरे पिता के अंक दें, गोद दें। संतुष्ट हरि, प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तस्मै प्रज्ञाम, उसको प्रज्ञा बुद्धि, दुर्लभम ध्रुव पदम च प्रायच्छत, और दुर्लभ ध्रुव पद को प्रदान दिया। गिरहम प्रति निवृत्तम ध्रुवम प्रति पितु उत्तान पादस्य विमातु सुरुचे च चित्ते निर्मले अभवताम। घर लौटने के बाद ध्रुव के प्रति पिता उत्तान पाद के असौतेली माता विमाता सुरुचि के चित्त ध्रुव के प्रति निर्मल हो गया था। इत्थम पंचवर्षीय भी, इस प्रकार 5 वर्ष के बालक भी, बालक ध्रुव भगवतः, बालक ध्रुव भगवान के प्रसादात कृपा से अचलम उच्च स्थानम ध्रुव पदम प्राप्नोत, अचल अडिग उच्च स्थान ध्रुव पद को प्राप्त किया। दृढ़ेन मनसा कार्यम, दृढ़ से और मन से किया हुआ कार्य, चिंतयित्वा नवव्रती, चिंतन करके जो मनुष्य व्रत करता है, प्रतिज्ञा करता है, कठोर तपसा सिद्धिम, कठोर और तपस्या के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है। नात्र लभते नात्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों, एक बार आप इस ध्रुवोपाख्यान की कथा हिंदी में सुन ले। अयोध्या में वैवस्वत मनु के वंश में उत्तानपाद नाम के राजा हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन उत्तम, सुरुचि अपने पति के बहुत प्रेमी थी। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसके प्रेम के बस में थे। और सुनीति पति से अनादृत थी। पति उसको अवहेलना, तिरस्कार करते थे, उसको आदर भाव मान नहीं देते थे, उससे प्रेम नहीं करते थे। एक दिन उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था। उत्तम भी राजा को अधिक प्रिय था। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता के गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव की भी इच्छा पिता की गोद में बैठने के लिए हुई। उसने भी पिता की गोद में बैठना चाहा। बगल में बैठी हुई विमाता ने ध्रुव को हाथ पकड़ के रोक दिया। कहा कि तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो मेरे उदर से, पेट से जन्म लेने के लिए तपस्या करो। और उसको धक्का देकर हटा दिया। दुखित ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने कहा, पुत्र, तुम्हारी विमाता ने सच ही कहा है। यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो, परम पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान की सेवा करने की आज्ञा दी। उसने कहा, माँ, भक्त वत्सल भगवान को सेवा करूंगा और अभिष्ट प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर माता को प्रणाम करके 5 वर्षीय बालक ध्रुव तपोवन में गया। रास्ते में देवर्षि नारद ने ध्रुव को अनेक प्रलोभन दिया और पूछा, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान स्वामी, मैं तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में जा रहा हूँ।
मैं ऐश्वर्य राज्य आदि सुख नहीं चाहता हूँ, मैं पिता की गोद चाहता हूँ, कृपया आप तपस्या का मार्ग का उपदेश दें। ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर देवर्षि नारद ने कहा, वत्स जमुना के किनारे मधुवन नामक वन में जाओ और वहाँ वासुदेव की आराधना करो, भगवान विष्णु तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर नारद वहाँ से चले गए। इसके बाद ध्रुव ने मधुवन में जाकर भगवान विष्णु का आराधना करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले अनेक देवताओं ने इंद्र के साथ आकर उसका ध्यान भंग करने का प्रयास किया, किंतु सभी विफल हो गए, असफल हुए। 6 महीने के बाद ध्रुव के तपस्या से भयभीत सभी देवता विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु ध्रुव के तपस्या से हम लोग जल रहे हैं और भयभीत हैं और आपके सामने आए हैं, आपके पास आए हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, ध्रुव इंद्र पद नहीं चाहता है, न धन चाहता है, आप लोग अपने स्थान को जाइए। इसके बाद भगवान विष्णु ध्रुव के सामने पहुँचे, ध्रुव के पास प्रकट हुए और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। इसके बाद बोले कि पुत्र, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, भगवान मेरे तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि दीजिए और पिता के अंक दीजिए, गोद दीजिए। संतुष्ट होकर भगवान बोले, भगवान उसको प्रज्ञा और दुर्लभ ध्रुव पद प्रदान किया। घर लौटकर ध्रुव के प्रति पिता की और उत्तानपाद पिता की और सौतेली माता सुरुचि का चित्त निर्मल हो गया था। ऐसा 5 वर्षीय बालक ध्रुव भगवान के कृपा से अचल उच्च स्थान ध्रुव पद को प्राप्त किया। दृढ़ मन से और इच्छा से सोचकर जो व्रत करता है, मनुष्य संकल्प लेता है, कठोर तपस्या से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। बच्चों, इस पाठ में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ध्रुवोपाख्यानम का शिक्षा ददाति। तो अभी मैंने कहा कि दृढ़ इच्छा से और दृढ़ कठोर तपस्या से मनुष्य सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। दृढ़ निश्चय न एवं अभीष्ट सिद्धि भवति, दृढ़ निश्चय से ही अभीष्ट सिद्धि होती है, ये ध्रुवोपाख्यान संदेश देता है। दूसरा क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय न 5 वर्षीय ध्रुव किम लब्धवान। दृढ़ निश्चय से 5 वर्षीय ध्रुव ने क्या प्राप्त किया है? तो दृढ़ निश्चयेन 5 वर्षीय ध्रुव प्रज्ञा बुद्धि और अचलम ध्रुव पदम चलोद्वान, अचल जो कभी अविनाश नाश नहीं होने वाला, कभी विचलित न होने वाला अस्थाई ध्रुव पद को, अटल ध्रुव पद को प्राप्त किया। सुरुचि पुत्र कह आसीत, सुनीते पुत्र कह आसीत। सुरुचि का पुत्र कौन था और सुनीति का पुत्र कौन था? बच्चों, सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। मैंने आप लोगों को यह जो द्रुत पाठ था, इस द्रुत पाठ का 25वां अध्याय 25वां पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझाया। अब इस पूरे पाठ के हिंदी में कुछ प्रश्न आते हैं, वो हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप सावधान होकर सुने। किस तरह के प्रश्न आते हैं? मात्र 6 नंबर का प्रश्न इस पुस्तक से आते हैं, उसमें अधिकाधिक आपको ये हिंदी का ही आता है कि हिंदी में ही प्रश्न लिखें। तो आप लोगों ने कहानियां सुनी है, प्रश्नोत्तर भी लिख लिया है। अब जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान से सुने। कन्यायाः पति निर्णय पाठ
का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कन्या का पति निर्णय का संदेश आप अपने शब्दों में लिखिए, यह क्वेश्चन है। तो कन्या, पंडित की कन्या श्रेष्ठ गुण से संपन्न थी, बलवान से विवाह करने का निर्णय लेती है और वर की खोज में उत्तरोत्तर राजा हाथी, राजा, ब्राह्मण, संत, पंडित, कुत्ता, भगवान शिव के सेवा करते हुए उपरांत एक कुत्ता का पीछा करते हुए एक ब्राह्मण के सुंदर गुणवान पुत्र को प्राप्त करती है पति रूप में। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि जो जिस शील कुल का होता है वह उसे ही विभिन्न परीक्षणों के बाद सही लगता है। वह दृढ़ निश्चय के द्वारा, अपने गुण और शीलता के द्वारा वह जो जैसा चाहती है, उच्चाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति ही उच्च पद को प्राप्त करता है। यदि हम चाहेंगे कि हमको आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो आईएएस हम ना बन पाएंगे तो सब इंस्पेक्टर बनने से हमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम खाली चाहेंगे कि हम सिपाही बने तो हम सिपाही भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को उच्च आकांक्षा रखनी चाहिए। उच्च अभिलाषा ही व्यक्ति को उच्च स्थान पर पहुंचाता है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ मैंने आपको बता चुका हूँ। यह मंदाकिनी वर्णन का जो पाठ है यह आपको पीयूषम भाग 2 का मंदाकिनी वर्णन का से संबंधित है, जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से है। वहाँ चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन है। यह प्रसंग मैंने आप लोगों को बताया है, लिखाया है। और तीसरा क्वेश्चन है, सत्यप्रियता पाठ के आधार पर विधान चंद्र राय के गुणों का वर्णन करें। तो विधान चंद्र राय एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे, चिकित्सक थे, विधि शास्त्र के ज्ञाता थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। सत्य प्रिय थे, अपना नुकसान उठाकर भी वे सत्य का पालन करते थे। एक दुर्घटना की बात न्यायालय में सही अपने प्राचार्य के खिलाफ गवाही देते हैं, इससे उनके प्राचार्य उनको अनुत्तीर्ण कर देते हैं। परंतु सत्य की रक्षा के लिए वे 1 वर्ष की हानि को बहुत बड़ी हानि नहीं मानते थे। अगला है, विधान चंद्र राय के किस गुण से प्राचार्य लज्जित हुए? बच्चों, विधान चंद्र राय के सत्यप्रियता के गुण से अपने ही छात्र के सामने लज्जित हो गए। ऐसे विधान चंद्र राय के सामने प्राचार्य की गाड़ी से एक वृद्ध को ठोकर लग गई थी। प्राचार्य के यह अनुमान था कि न्यायालय में विधान चंद्र राय को उनके छात्र हैं, इसलिए झूठी गवाही देकर प्राचार्य को मुक्त करवा देंगे। किंतु विधान चंद्र राय ने झूठी गवाही नहीं दी, फलस्वरूप प्राचार्य को दंड भरना पड़ा। इस कारण प्राचार्य ने उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया था। फिर भी विधान चंद्र राय कुछ नहीं बोले। अगले वर्ष वे पुनः उच्च अंक से उत्तीर्ण हुए और प्राचार्य ने अनुत्तीर्णता का कारण उनसे पूछा। तब उन्होंने सत्यप्रियता यह बात सुनकर प्राचार्य उनके सामने लज्जित हो गए थे। 5वां क्वेश्चन है, भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भीष्म द्वारा ली गई प्रतिज्ञा से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुत्र को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही सबसे श्रेष्ठ देवता होते हैं। जो पुत्र माता पिता की इच्छा का ख्याल नहीं रखता है वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं होता है। धीवर कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे देवव्रत के पिता, भीष्म के पिता शांतनु,
परंतु राजकुमार देवव्रत के रहते यह संभव नहीं हो पा रहा था। देवव्रत ने जैसे ही पिता की इच्छा जानी, तत्क्षण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा कर पिता की इच्छा पूर्ति की और एक पुत्र का कर्तव्य को निभाया। ध्रुवोपाख्यान कथा का संक्षेप में लिखे, मैंने आपको ध्रुवोपाख्यान की कथा 2 बार सुनाई। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। पत्नी के बहकावे में राजा ने ध्रुव को बहिष्कृत करना शुरू किया था। दुखी 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में तपस्या करने गया। नारद के सलाह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। भगवान प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए बोले। ध्रुव ने पिता के गोद में बैठना और श्रेष्ठ प्रज्ञा मांगी। जयदेव कवि का परिचय लिखे। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। चोरे ने उनके हाथ पैर काट डाले थे, उनका धन छीन लिया था, परंतु सामने होने पर उन्होंने चोरों को पुनः धन दिया। वे सोचते थे कि चोर धनाभाव के कारण चोरी करते हैं। सेवकों से चोरों ने पुनः मिथ्या आचरण किया, जिससे धरती फट गई और चोर उसमें समा गए। इसके बाद जयदेव को जब पता चलता है तो जयदेव ने कहा कि हे भगवान, उनको सद्गति देना, ऐसी प्रार्थना की, क्योंकि मैंने सोचा था कि वे अभागे धनाभाव में चोरी करते हैं। यदि धन दिला दूंगा तो यह पुनः चोरी आदि कृत्य नहीं करेंगे, परंतु उनकी दुर्बुद्धि के कारण उनका पतन हो गया, इसलिए उनकी सद्गति देना। अपने हाथ पैर काटने वाले शत्रु के प्रति भी ऐसी भावना रखने वाले जयदेव धन्य हैं। जयदेव की उदारता पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? जयदेव कवि को लुटेरों ने लूट कर हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिया, किंतु वही लुटेरे राज दरबार में आए तो जयदेव ने दरबार में देखा और जयदेव ने उन्हें यथोचित सत्कार किया, पुरानी बातों को नहीं दोहराया। इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए, क्योंकि बैर से शत्रुता का शमन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गतिस्तम त्वमेका भवानी। कवि ने देवी माता से प्रार्थना की है कि पिता माता भाई पुत्र वृत्ति इत्यादि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ तुम ही हो। हे माता, मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम मेरा उद्धार करो। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी होगा, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं रहूँगा, मैं हस्तिनापुर की सिंहासन का रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा के होने से ही ध्रुव धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु के साथ करने का निश्चय किया था। बच्चों, मैंने संभावित प्रश्न जितने थे सबों के उत्तर आप लोगों को बताया। अब आप इसे याद करें, बार बार पढ़ने कहा गया है कि पठितस्य पुनः पठनम आवृत्ति। पढ़े हुए विषय को फिर से पढ़ने का नाम आवृत्ति है। आप लोग उसको रिवीजन करते हैं। कोई भी कहानी पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, दोहराते रहिए, उससे आप भूलेंगे नहीं और परीक्षा में जब जैसा जो प्रश्न पूछा जाएगा लिख देंगे। धन्यवाद।